नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को लिटरली शेक कर चुका है। बांग्लादेश के अंदर एक हिस्टोरिक जजमेंट सुनाया गया और उसके बाद पूरी राजनीति गर्म हो गई। चलिए पूरी कहानी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां जज अनाउंस करती है कि शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। जैसे ही जजमेंट सुनाया गया, कोर्ट के अंदर कुछ लॉयर सेलिब्रेट करने लगता है। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. ये विजुअल देखकर लोग शॉक में आ गया, क्योंकि नॉर्मली कोर्ट में डेथ सेंटेंस की अनाउंसमेंट इतनी ड्रामेटिक स्टाइल में नहीं। शेख हसीना, जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, उन पर एलिगेशन है कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड लेवल क्रैकडाउन 2024 प्रोटेस्ट के दौरान। जजमेंट के तुरंत बाद बांग्लादेश के इंटरिम सरकार ने इंडिया से ऑफिशियल डिमांड रखी, हसीना को तुरंत हमारे हैंडओवर करो। वो कह रहा है कि दोनों देश के बीच एक्सट्राडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट करता है, इसलिए इंडिया को उन्हें वापस भेजना होगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। ट्रीटी के आर्टिकल 6 में क्लियरली लिखा है, पॉलिटिकल ऑफेंस के केस में एक्सट्राडिशन माना की जा सकती है। और शेख हसीना का पूरा केस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉप कल्चर और रिजिम चेंज के बीच अनफोल्ड हो रहा है। इसीलिए इंडिया लीगली बाउंड नहीं है उन्हें बांग्लादेश हैंडओवर करने के लिए। और बांग्लादेश की इंटरिम सरकार इस नैरेटिव को पब्लिक के सामने ट्विस्ट कर रहा है, जिसे लग रहा है कि इंडिया रिलेशन स्पॉइल कर रहा है या हसीना को प्रोटेक्ट कर रहा है। जो कोर्ट ने सेंटेंस दिया वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं था, यह था इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICT, जो असल में 1971 जेनोसाइड के केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनाया गया था। अब ब्रिटिश का कहना है कि यह ट्रायल पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। सपोर्टर्स क्लेम कर रहा है कि यह एक टारगेटेड एक्शन है, जैसा 1971 के टाइम पाकिस्तान ने लीडर्स के साथ किया था। शेख हसीना ने रिसेंट इंटरव्यू में वार्न किया, बांग्लादेश अगर डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं करेगा तो यह पाकिस्तान स्टाइल हाइब्रिड रिजिम बन जाएगा। उन्होंने हिंट भी दिया था कि कुछ फॉरेन पावर और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज जैसे मोहम्मद यूनस पॉलिटिक्स को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। अब वो क्लेम कर रहा है कि नए रूलर्स में रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट आ गया है, जो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा है। इंडिया ने इस पूरे इशू पर क्लियर मैसेज दिया है, पीस, डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी बांग्लादेश की बेस्ट इंटरेस्ट में है। अगर बांग्लादेश अनस्टेबल हुआ, इंडिया के लिए सिक्योरिटी चैलेंज मल्टीप्लाई हो सकता है, बॉर्डर्स, रिफ्यूजीज और एक्सट्रीमिस्ट सब इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों,